will discuss about the difference between act, ordinance and order. कोई भी एक्ट हो किसी भी स्टेट का, उसको कहा जाता है इट इज अ कॉडिफाइड लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट. किसी भी मुल्क की जो कानून साज आप कहे, जो असेंबली होती है या जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं, वो मुत्तफिका तौर पर कोई कानून बनाए तो उसको एक्ट कहा जाता है. पाकिस्तान में आप अगर देखें तो लेजिस्लेचर कौन है? जो हमारे नुमाइंदे जो होते हैं असेंबली में, पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट करता है आपकी नेशनल असेंबली और आपका जो सेनेट है. तो कोई भी एक्ट बनाने से पहले आपकी असेंबली में बिल पेश किया जाता है, उस पर डिस्कशन होती है, वहाँ पर मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी होती है और जो भी कानून किसी भी कमेटी के कंसर्न हो, वहाँ डिस्कस होने के बाद जब असेंबली से मेजॉरिटी में जो है पास होता है, वो चला जाता है जी सेनेट में. सेनेट से जब पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जब उसको अप्रूव करता है, वो किसी भी स्टेट का, बिलखुसूस पाकिस्तान में जो है इसको एक्ट कहा जाता है. जबकि ऑर्डिनेंस जो है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में या फौरी कोई आपने कानून नाफिजुल अमल करना हो तो प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 89 के तहत जो है इख्तियार हासिल है, वो किसी भी टाइम ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है. इसके लिए ज़रूरी है कि या पार्लियामेंट जो है सिरे से ही ना हो, मतलब डिसॉल्व्ड हो, या जो है सेशन ना चल रहा हो. व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तब ही कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है. और ऑर्डिनेंस की जो एक लाइफ टाइम होती है वो 4 मंथ्स के लिए है, जिसको आप कैलकुलेट करें तो ये 120 दिन बनते हैं. उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली खुद ख़त्म हो जाएगा. इसको बरकरार रखने का तरीका यही है कि आप दोबारा इसको असेंबली में लेकर के आए उस ऑर्डिनेंस को, और उसको जो है असेंबली से एंडोर्स करवाए. और इसी तरह गवर्नर जो है किसी भी सूबे का, उनको भी इख्तियार हासिल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 128. लेकिन जब गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस जारी करता है उसकी लाइफ टाइम जो है 90 डेज है. 90 डेज के बाद वो खुद से ख़त्म हो जाता है. अब एक्ट के मुकाबले में ऑर्डिनेंस जो है एक आसान तरीक़ेकार भी होता है, और फौरी जब आपने किसी कानून को नाफिज करना हो तो इससे जो है प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है. क्योंकि एक्ट बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट का सेशन होना ज़रूरी है, और सेशन बुलाने के लिए आपको कम अज़ कम 21 दिन पहले जो है आपको लेटर जारी करना पड़ता है, जो भी पार्लियामेंटेरियन है, कि हमने 21 डे बाद जो है सेशन बुलानी है, और कोरम पूरा करना, और इस तरह का बहुत एक डिफ़िकल्ट, एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है. अब बात आती है जी ऑर्डर. जब आपके पास ऑर्डिनेंस का जो है इख्तियार हासिल हो सदर के पास, तो ये ऑर्डर क्यों जारी किया जाता है, या ये ऑर्डर होता क्या है? तो ऑर्डर देखिए जी, नॉर्मली तो ये है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है. आप इसको ब्यूरोक्रेसी में ले, या आप दूसरे जो ऑफिस बैरियर्स है जिनके पास ये इख्तियार होता है कि वो ऑर्डर पास करे, आप ये किसी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, या इस तरह का कोई भी अथॉरिटी जो किसी चीज़ को रेगुलेट कर रहा हो, उनके पास भी ये इख्तियार हासिल. लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑर्डर तब जारी करता है जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड हो, या कहीं पर सिरे से ही कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद ना हो. सपोज जिस तरह के पाकिस्तान में LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नाफिज किया गया. अच्छा, परवेज मुशर्रफ के दौर में PCO, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, क्योंकि उस टाइम भी पाकिस्तान का जो आइन है वो सस्पेंड था, वो इनफील्ड नहीं था. तब जो है ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जाता है प्रेसिडेंट की जगह पे, आइन की तरह जो है वो अमल करता है. समझे, वो एक ऐसा आइन होता है, या ऐसा कानून होता है, या ऐसा एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत आपने ओवरऑल स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है रन करना होता है. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं एक्ट, ऑर्डिनेंस और ऑर्डर के दरमियान डिफरेंस है, और यही जो है बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनकी इख्तियारात है और इनकी ज़रूरियात कहाँ पर होती है वो हमने डिस्कस कर दिया है.